जानकी वल्लभो विजयते यन्मायावस्वर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वातमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवान् बोधे स्थितिर्षावता वन्देऽहं तमशेषकारणं परं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमज्जुलमातनो। श्री रामचरितमानस में हम लोग बालकांड देख रहे हैं और बालकांड में हम लोगों ने कल के प्रसंग में देखा कि भगवान विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम जी और लक्ष्मण जी रंगभूमि में धनुष यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं और जैसे ही प्रवेश करते हैं तो जिसकी जैसी भावना थी उसने भगवान का उसी रूप में दर्शन किया। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखई तैसी। तो जिसकी जैसी जैसे जनक जी को ऐसा लगा जैसे खुद के बच्चे हैं राम जी लक्ष्मण जी, और पूर्ववासियों को जो वहां पे भक्त थे उनको लगा कि उनके इष्ट देव आ गए। जो तत्व को जानने वाले थे उनको लगा ये कोई शुद्ध शांत तत्व है। कोई अगर ज्ञानी था तो उसको विराट रूप में भगवान दिखे। कोई छल राजा जो छल पूर्वक आए हुए थे उनको अपना काल दिखा भगवान में। तो जैसी जिस भावना से लोग वहां पे उपस्थित थे वैसे ही उनको भगवान के दर्शन हुए। फिर जब समय आया तो जनक जी ने जानकी जी को बुलाया तो जानकी जी को उनकी सखिया लेके आ रही है। अब तुलसीदास जी जानकी जी कैसी लग रही है उसका बड़ा सुंदर चित्रण कर रहे हैं। सीधा कभी भी तुलसीदास जी जानकी जी का क्योंकि माँ के रूप में मानते हैं तो कभी मर्यादा में रह के ही उनकी सुंदरता का वर्णन करते हैं, कभी डायरेक्ट कभी नहीं करेंगे। तो अब ये कह रहे हैं कि सीता जी कैसी लग रही है। मैं पढ़ रहा हूँ दोहा संख्या बालकांड में दोहा संख्या 246 के बाद 246 के बाद जो जिनके पास रामचरितमानस है वो देख सकते हैं 246 के बाद। सिय शोभा नहीं जाई बखानी जगदम्बिका रूप गुण खानी उपमा सकल मोहि लघु लागी प्राकृत नारी अंग अनुरागी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी जो जगदम्बिका है, जगत की अम्बा है, जगत माता है, सारे रूप गुण की खान है, उनकी अब मैं क्या उपमा दूं, कैसे तुलना करूं, मैं कैसे बताऊं कि वो कैसी लगती है। तो अगर किसी से तुलना भी करूं तो वो सब तुलना छोटी है उनके आगे। उपमा सकल मोहि लघु लागी। मुझे तो सारी उपमा, अगर मैं कहूं कि चंद्रमा जैसी है तो चंद्रमा की सीता जी की कहीं तुलना हो ही नहीं सकती। क्योंकि हम लोग जो है वो प्राकृतिक नारी के अंग की तुलना कर सकते हैं, प्राकृतिक नारी के रूप की स्वरूप की तुलना कर सकते हैं, लेकिन सीता जी प्राकृतिक है ही नहीं, जगत अंबिका है, इनसे सृष्टि हुई है। तो इनके रूप का स्वरूप का वर्णन कोई नहीं कर सकता। फिर भी अगर करना चाहे तो किससे कर सकते हैं। सिय बरनीय तेहि
उपमा देहि कुक बिकाई अजसु को लेहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई मैं तो एक कवि हूं, और कवि अगर मैंने अगर कोई उपमा दे दी तो मेरा नाम अच्छे कवियों में नहीं आएगा, कुकवियों में आएगा, कि मतलब इसको कविता लिखनी भी नहीं आई, इसको उपमा देनी भी नहीं आई। सीता जी जो है वो जगत अंबिका है, उनकी प्राकृतिक नारी से किसी प्रकार से तुलना हो नहीं सकती। जो पट तरियतिय समसिया जग असि जुगति कहाँ कमनिया। संसार में ऐसी कौन सी स्त्री है, ऐसी कौन सी युवती है जिससे मैं तुलना करूं। तो कहते हैं कि भाई जो ब्रह्मा जी की सृष्टि है, या जो जिसे हम लोग जानते हैं, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इनकी पत्नियां कीरा मुखर तन अरध भवानी रति अति दुखित तनुपति जानी। सबसे सुंदर किसको मानते हैं? कामदेव को। तो कामदेव की पत्नी रति से तुलना, या सरस्वती जी से तुलना कर लो, या लक्ष्मी जी से तुलना कर लो, या भवानी जी से, पार्वती जी से तुलना कर लो। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर मैं कहूं कि सीता जी ऐसी लग रही है सरस्वती जैसी, तो ये तुलना भी फिट नहीं बैठती, क्योंकि गिरा मुखर मतलब सरस्वती जी जो है वो मुखर है, बोलती बहुत है वो। तो सीता जी बड़ी शांत है, तो सरस्वती जी से तुलना नहीं बैठ गई। हीरा मुखर तन अरद भवानी, ठीक है, पार्वती जी से तुलना कर लो कि पार्वती जी जैसी है। तो पार्वती जी तो अर्ध नारी है, अर्ध नारीश्वर है, आधा आधा शरीर ही है पार्वती जी का, आधा शिव जी का, आधा पार्वती जी का। तो हीरा तो है, जो सरस्वती जी वो तो मुखर है, वो तो बोलती बहुत है, इसलिए सीता जी से तुलना नहीं। और तन अरद भवानी, भवानी का, पार्वती जी का जो शरीर है वो अर्ध नारीश्वर है, आधा शरीर है, तो उनसे भी तुलना नहीं करूंगा। रति रति अति दुखित अतनुपति जानी, और मैं कह दूं कि रति जैसी लग रही है, कामदेव की पत्नी रति जैसी लग रही है सीता जी। तो रति तो दुखी रहती है, क्योंकि पति भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब से रति जो है दुखी दुखी रहती है, इसलिए वैसी नहीं है सीता जी, दुखी दुखी रहने वाली नहीं है। विश्व वारुणी बंधु प्रिय जही कहिए रमासम किमि वैदेही। कोई कहे कि ठीक है लक्ष्मी जी जैसी लग रही है, बोले नहीं नहीं, लक्ष्मी जी से कहा तुलना करूंगा मैं सीता जी की। विश्व वारुणी बंधु प्रिय जही, लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई है, और समुद्र में लक्ष्मी जी के साथ विष भी उत्पन्न हुआ, हलाहल विष भी हुआ, वारुणी मदिरा भी वहीं से उत्पन्न हुई। तो पार्वती लक्ष्मी जी जिनके बंधु विष है, वारुणी है, उनसे सीता जी की कहां तुलना होगी, तो वो भी तुलना नहीं हो सकती। फिर कहते हैं कि चलो ठीक है, कहीं ना कहीं तुलना तो करनी पड़ेगी, तो चलो किस तरह से सीता जी लक्ष्मी जी के समकक्ष हो सकती है। तो लक्ष्मी जी जैसे समुद्र से निकली, समुद्र से उत्पन्न हुई, समुद्र को देवताओं ने और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, वासुकी की जो है वो पत्नी बनी। तो इस तरह से किस तरह से मंथन किया जाए, जब लक्ष्मी जी निकले तब मैं कहूं कि सीता जी जैसी है। तो उसके लिए कह रहे हैं, जो छवि सुधा पयो निधि होई परम रूप मय कच्छप सोई। अगर समुद्र जो है वो अमृत का बनाया जाए,
अगर जिस लक्ष्मी जी से तुलना हो सकती है सीता जी की, उसके लिए लक्ष्मी जी को और परिष्कृत करना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी को परिष्कृत कैसे करो कि खारे जल से नहीं, खारे समुद्र से मंथन करके लक्ष्मी जी मत निकालो, उस अमृत में समुद्र बनाओ, उसका मंथन करो। जो छवि सुधा पयोनिधि होई, तो खारे समुद्र की बजाय अमृत में समुद्र हो, उससे उसका अगर मंथन किया जाए तो फिर परम रूप में कच्छप सोई, जो कछुआ है, जो नीचे मथनी के नीचे जो कछुआ है, कच्छप है, वो भी सुंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो, क्योंकि जो खारे समुद्र में कच्छप, भगवान ने कच्छप रूप धारण किया, तो कछुआ जो है वो सुंदर नहीं था। तो यहाँ पे अगर सीता जी के जैसी लक्ष्मी जी बुलानी है तो उसको भी सुंदर होना चाहिए, परम रूप में कच्छप होना चाहिए। शोभा रज्जु, और जो रस्सी है वो वासुकी नाग नहीं कि जो जहर आ रहा हो, जिसके मुंह से झाग आ रहे हो, ऐसा वासुकी नाग नहीं। शोभा रूपी रज्जु हो, और मंदरु सिंगारू, जो बीच में जो पर्वत है, वो जो मथानी बनी थी, तो वो जो पर्वत है, सुमेरु पर्वत लगाया गया था, उसकी जगह सिंगार रूपी पर्वत लगाए वहां पे। मथे पानी पंकज निज मारू, और मथने के लिए रस्सी जो है वो वासुकी नाग नहीं, कमल की, मतलब इतना कोमल होना चाहिए मथानी, कमल की डंडी से मंथन करे। और कौन करे? कामदेव। कामदेव अगर कमल की डंडी से और उसका अमृतमय समुद्र में मंथन करके अगर निकाले और लक्ष्मी जी हो, तब उसकी तुलना सीता जी से हो सकती है। एही विधि उपजे लच्छी जब सुंदरता सुख मूल। इस तरह से अगर लक्ष्मी जी प्रकट हो कि समुद्र जो है अमृतमय हो, उसमें कच्छप भी बहुत सुंदर होना चाहिए, फिर पर्वत जो है वो सिंगार रूपी पर्वत हो, कामदेव, देवता और राक्षस मिलके नहीं, केवल कामदेव उसका मंथन करे, और वो भी कमल के फूल से, तब फिर जाके लक्ष्मी जी प्रकट होगी। उससे अगर लक्ष्मी जी प्रकट होगी तब मैं कहूंगा, तदपि सकोच सहित कभी कह ही सिए समतूल। तब भी मैं संकोच से ही कहूंगा कि हाँ सीता जी जैसी है, मतलब तब भी पूरी सीता जी जैसी सुंदर नहीं होगी वो लक्ष्मी जी। अगर इतना इतना प्रयास किया जाए और उससे लक्ष्मी जी निकलेगी, वो भी संकोच से ही मैं कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके ही कहूंगा कि हाँ ठीक है, ऐसी सीता जी है, इस लक्ष्मी जी जैसी। तो ऐसी सुंदर सीता जी का रूप है। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सीता जी को उनकी सखिया लेके आ रही है, और सीता जी का जो रूप है, जगत अंबिका, जगत जननी माँ सीता जी है, तो अतुलित छवि, बहुत भारी छवि है उनकी। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रची सखिन बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सारे जो आभूषण है वो प्रत्येक अंग में सुशोभित हो रहे हैं सीता जी के, और सब सखियों ने उनको बहुत अच्छे से सजाया है। रंग भूमि में जब सीता जी का प्रवेश हुआ, जब पैर पड़े सीता जी के, तो जितने भी नर नारी थे सब सीता जी के रूप से मोहित हो गए।
हरसी सुरन दुम दुबी बजाई, बरसी प्रसून अक्षरा गाई। पानी सरोज सोह जयमाला, अवचट चितहि सकल भूवाला। तो सीता जी के हाथ में जयमाल है। अब सीता जी स्वयंवर है तो किसी न किसी को जयमाल पहनाएगी। सारे देवता लोग दुम दुम ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, दुम दुबी बजा रहे हैं, और जितने भी राजागण वहां उपस्थित है वो सीता जी की तरफ देख रहे हैं। चकित चित राम ही चाह, और सीता जी उस भीड़ में राम जी को ढूंढ रही है। भय मोह बस सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई। लगे लगे ललकी लोचन निधि पाई। तो सीता जी जब राम जी को ढूंढ रही है तो सीता जी ने देखा कि विश्वामित्र जी के पास में वो दोनों भाई खड़े हुए हैं। तो उनको ऐसे लगा जैसे उनके नेत्रों ने कोई बहुत बड़ा खजाना प्राप्त किया हो। गुरुजन लाज समाज बढ़े, देखी सिय सकुचानी। लागी बिलोकन सखिन तन, रघुबीर ही उरयानी। गुरुओं का और समाज का संकोच था सीता जी में, इसलिए वो सीधे सीधे राम जी को नहीं देख पा रही है। तो सीता जी अब सखियों को देखने लग गई। राम रूप अरुषिय छवि देखे, नर नारी ने परिहरहि निमेषे। सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही। तो जो जनकपुर वासी है उन्होंने भी राम जी की भी छवि देखी, सीता जी की भी छवि देखी। प्रकट रूप में कुछ नहीं कह रहे क्योंकि सबको पता है जनक जी ने प्रण ले रखा है कि जो धनुष तोड़ेगा, जो शिव जी धनुष तोड़ेगा वही सीता जी का वर्ण करेगा। आज भी जनकपुर में, मैं गया था जनकपुर 2 साल पहले गया था, तो आज भी जनकपुर के बाहर ये धनुष है, ये जो शिव धनुष है वो धनुष के आकार का एक पत्थर के जैसा है, और उसको कहते हैं कि इसका जो तत्व, अगर इसका परीक्षण किया जाए तो जो रुद्राक्ष का तत्व है वही इसका तत्व है उस पत्थर का। तो इसीलिए मतलब शिव धनुष है वो, इसीलिए रुद्राक्ष का तत्व और उसका तत्व रुद्राक्ष जैसा है। और जनकपुर में भी जहाँ पे राम जी का विवाह हुआ वो मंडप वगैरह बना हुआ है। यह चकित चित्त राम रूप अरुषिय छवि देखे, नर नारी ने परिहरि निमेषे। और सीता जी का भी रूप देखा, राम जी का भी रूप देखा, और सबकी इच्छा यही है कि सीता जी राम जी का विवाह हो जाए। लेकिन सबको पता है कि जनक जी ने प्रतिज्ञा कर रखी है, तो मन ही मन सब विधाता से ये कामना कर रहे हैं कि राम जी का विवाह सीता जी से हो। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी अस देहि सुहाई। तो सब प्रार्थना कर रहे हैं विधाता से, ब्रह्मा जी से, कि ये जनक बड़ा जड़ हो गया, बड़ी कठोर शर्त लगाती तो इसकी जड़ता ही हटनी चाहिए, इसके दिमाग से ये सब निकलना चाहिए, ये शर्त निकलनी चाहिए। बिनु विचारु पन तजि नर नाहु, सिय राम कर करे विबाहु। जनकपुर वाले ये सोच रहे हैं कि राजा को तो बिना शर्त के, कोई शर्त नहीं, कोई कंडीशन नहीं लगानी चाहिए कि शिव धनुष तोड़ोगे तो सीता जी का विवाह होगा। इस शर्त को हटा दो, और राम जी इतने अच्छे वर है तो इनसे सीधा विवाह कर देना चाहिए। जनकपुर वाले ये सोच रहे हैं, उनके मन में ऐसी मनोकामना उनके मन में।
जगु भल कही भाव सब काहू, हट कीने अंतहु उर दाहू। अगर जनक जी अपना प्रण छोड़ दे, शिव धनुष तोड़ने का जो प्रण है वो छोड़ दे, तो संसार उन्हें अच्छा ही बताएगा कि अच्छा काम किया, कि कम से कम हठ नहीं किया उन्होंने और राम जी के साथ सीता जी का विवाह कर दिया। अगर जनक जी ने ऐसा नहीं किया, अब जनक जी की प्रजा जो है जनकपुरवासी, वो लोग ऐसा चिंतन कर रहे हैं कि अगर हमारे राजा ने, जनक जी ने ऐसा नहीं किया, अंत में धोखा किसको होगा? जनक जी को ही होगा, क्योंकि सामने राम जी जैसे वर है, फिर भी ऐसी शर्त लगा रखी है उन्होंने, एही लाल सा मगन सब लोगू, पर सांवरो जान की जोगू। तो सबके मन में यही लालसा है कि सीता जी का विवाह राम जी से हो, क्योंकि ये जो सांवरे रंग का जो वर है राम जी के रूप में, ये सीता जी के एकदम परफेक्ट मैच है, एकदम सीता जी के अनुकूल है। तो अवश्य सीता जी का विवाह राम जी से ही होना चाहिए, ऐसी सबकी कामना है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरिदावली कहत चली आए। इतने में जनक जी के बंदीगण जो राज दरबार में हुआ करते थे, चारण भाट बंदी ये सब होते थे, जो राजाओं के गुणगान करते थे, तो बंदी जन आए और कह निपुजाई कहु पन मोरा, चले भाट हर सुन थोरा। जनक जी ने इशारा किया कि सारी यज्ञशाला में, सारी सभा में आप जाके मेरा प्रण बताओ, उसकी घोषणा करो कि मैंने कौन सा प्रण ले रखा है। तो बड़ा मन में प्रसन्नता हर्षित होके जो चारण नहीं, जो भाट लोग आए हुए थे, उन्होंने आके अनाउंसमेंट किया कि हमारे राजा क्या चाहते हैं। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कही हम, भुजा उठाई विशाल। बंदीगण कहते हैं कि अब सब सुनो, राजा लोग आप लोग आए हुए हो, सब सुनो, हाथ उठा के अपने राजा का प्रण सुनाते हैं कि राजा ने क्या संकल्प ले रखा है। नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु, गरुआ कठोर विदित सब काहू, रावण बानु महाभट भोरे, देखी सरासन गवई सिधारे। ये जो शिव धनुष के बारे में बता रहे हैं, ये जो शिव धनुष है, इसको रावण जैसे योद्धा भी नहीं हिला पाए। सोई पुरारी को दंड कठोर, ऐसा कठोर दंड है ये शिव जी का, ऐसा कठोर धनुष है शिव जी का। राज समाज आज चोई तोरा, अगर इतना राज समाज बैठा है, इतने राजा लोग उपस्थित है यहाँ पे, किसी राजा ने भी अगर इसको तोड़ दिया शिव धनुष को, त्रिभुवन जय समेत भय देहि, बिनहि विचार बरहि हठ तेहि। अगर किसी भी राजा ने इस शिव धनुष को तोड़ दिया, जिसे रावण भी नहीं तोड़ पाया, छू भी नहीं पाया, उसको यदि तोड़ दिया तो फिर बिना विचार किए हुए उसी से विवाह कर दिया जाएगा। फिर ऐसा विचार नहीं होगा कि ये राजा योग्य है या नहीं है, ये राजा जनकपुर से संबंध बनाने योग्य है या नहीं है, कोई तरह का विचार नहीं होगा कि राजा कैसा है, कहाँ का राजा है, कितना दूर इसका राज्य है, छोटा है या बड़ा है, राजा का सुंदर है, कुरूप है, कोई विचार नहीं होगा। फिर जबरदस्ती बल मतलब हठ पूर्वक उससे विवाह कर दिया जाएगा जानकी जी। तो उसको, उस राजा को त्रिभुवन जय
त्रिभुवन में क्योंकि कोई नहीं तोड़ पा रहा इस धनुष को, तो उस राजा को त्रिभुवन जय के साथ साथ वैदेही भी मिलेगी, जानकी जी भी प्राप्त होगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट्टमानी अतिशय मन माखे, परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। तो अलग बहुत सारे राजा लोग वहां उपस्थित थे, तो जिनको अभिमान था कि मैं वीर हूं, ऐसा जिनको अभिमान था वो कमर कस के उठे और गए धनुष के पास कि हम तोड़ेंगे धनुष को। तमकी तमक तमकी ताकी तकी शिव धनु धरही, उठही न कोटि भांति बलु करही। तो वो बड़े वेग से गए और उन्होंने सोचा कि बड़ी आसानी से उठा लेंगे, लेकिन वो धनुष, शिव धनुष जो है वो किसी से उठ नहीं रहा। उस शिव धनुष को वरदान प्राप्त था कि जो भी छुएगा उसका बल भी उस शिव धनुष को प्राप्त हो जाएगा। तो जो राजा भी गया उठाने के लिए, उस राजा का पहले से बलशाली वो धनुष था ही, उस राजा का बल भी उसे प्राप्त हो गया। तो शिव धनुष अब किसी से भी नहीं उठ रहा। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। और उन राजाओं में किसी को ऐसे थोड़ा शंका लग रहा था अपने बल के ऊपर कि भाई मेरे से उठेगा या नहीं उठेगा, वो तो उधर जाता ही नहीं है, धनुष की तरफ जा ही नहीं रहा वो राजा। तमकी धरई धनु मूड निप, उठही न चलही ल जाय, मनहु पाई भट बाहु बलु, अधिक अधिक गरुआई। तो जो राजा लोग गए उसको उठाने के लिए, धनुष को पकड़ने के लिए, उनसे किसी से उठा नहीं, तो वो शर्मा के वापिस अपने पास आ गए। ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे ही राजा ने छुआ और उसका बल उस धनुष को प्राप्त हो गया, तो वो धनुष और भारी होता ही जा रहा है। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। फिर उन्होंने एक योजना बनाई कि चलो साथ मिलके उठा लेते हैं। एक किसी राजा से अकेले से नहीं उठ रहा, तो कई राजा मिल गए, एक साथ 10,000 राजा मिल गए और सब ने मिलके प्रयास किया हम सब मिलके उठा लेंगे, लेकिन फिर भी वो धनुष नहीं उठ रहा। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन न सती मनु जैसे। तो वो जो शिव धनुष है वो हिल नहीं रहा, डिग नहीं रहा। जैसे, कैसे, इसका उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे कामी के वचन से पतिव्रता स्त्री नहीं डिगती। पतिव्रता स्त्री जो है अपने चरित्र पे अडिग है, तो वो कोई कामी पुरुष कितनी चेष्टा कर ले, वो अपने सिद्धांत पे अडिग है, वो नहीं डिगती। वैसे शिव धनुष भी राजाओं के प्रयास करने के बावजूद भी नहीं डिग रहा। सब निप भये जोग उपहासी, जैनु जैसे बिनु विराग सन्यासी। तो सब जो राजा थे वो एक तरह से उपहास का पात्र बन गए। गए थे शिव धनुष उठाने के लिए, लेकिन उठ नहीं रहा उनसे। तो उनको सबको लग रहा है कि जैसे हम उपहास का, मजाक का पात्र बन गए। कैसे, इसका एक उदाहरण दिया हुआ है कि कोई अगर सन्यासी हो और उसमें वैराग्य नहीं हो, अगर सन्यासी है लेकिन वैराग्य नहीं है तो वो उपहास का पात्र है। अगर सन्यासी है और उसकी इच्छा करती है मैं अलग अलग भोग भोगूं, उसकी इच्छा करती है मैं अलग अलग तरह के पदार्थों का सेवन करूं, उसमें वैराग्य नहीं है संसार से, तो लोग हंसेंगे उसके ऊपर कि ये सन्यासी होके भी भोगों में फंस गया, सन्यासी होके भी ये इतनी
महंगी जीवन शैली अपना रखी है उसने। तो अगर सन्यासी सन्यासी जिस तरह हंसी का पात्र है, यदि वो भोगों में फंसता है, तो वैसे वो राजा लोग भी हंसी का पात्र बन गए। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बसहारी। तो जो राजाओं की कीर्ति थी, उनका नाम था, उनका यश था, उनकी विजय थी, वो सब कितनी भारी वीरता, विजय, नाम, यश सब उस चाप के आगे चली गई, उस धनुष के आगे चली गई। श्रीहत भय हारी ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। जो 10,000 राजा एक साथ आए थे, अब वो हार गए, श्रीहत हो गए, मतलब अब उनका कोई तेज नहीं रहा, जाके चुपचाप जाके अपने अपने स्थान पे जाके चुपचाप मुंह लटका के बैठ गए। निपन बिलो की जनक अलकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। उन राजाओं को देख के जब ये 10,000 राजा एक साथ आए थे, बड़े जोश में आए थे कि हम उठा लेंगे, और वो लोग 10,000 एक साथ भी नहीं उठा पाए और चले गए अपने अपने स्थान पे मुंह लटका के। तो जनक जी को भी बहुत दुख हुआ, जनक जी अकुला गए। निपन बिलो की जनक अकुलाने, फिर दुख से जनक जी कुछ वचन कह रहे हैं। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। जनक जी कह रहे हैं कि मेरी इस घोषणा पे, मैंने जो घोषणा की, इसको सुन के दीप दीप के महीपति आए, मतलब अनेकों महाद्वीपों से राजा लोग आए मेरी प्रतिज्ञा को जान के, और कुछ देवता लोग भी मनुष्य शरीर धारण करके आए मेरी प्रतिज्ञा सुन के। तो बहुत जो पृथ्वी पे संसार में जो बलवान है, बलशाली है, वो सारे वीर यहाँ पे उपस्थित हुए, लेकिन फिर भी कोई धनुष का कुछ नहीं कर पाए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावनिहार विरंच जनु, रचेउ न धनु दमनीय। अगर कोई धनुष तोड़ता तो इतनी सुंदर कन्या प्राप्त होती मेरी पुत्री जानकी जी, उनको संसार में विजय प्राप्त होती, बड़ी विजय थी। और अब तो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मा जी ने इतनी कीर्ति के लिए किसी को रचा ही नहीं, कि किसी को इतना यश मिले, ब्रह्मा जी ने शायद ऐसा कोई किसी को बनाया ही नहीं। कहूं काही यहु लागुन भावा, काहुन शंकर चाप चढ़ावा। तो किसी ने भी भगवान शिव का धनुष कोई भी संधान नहीं कर पाया, उसको उठा नहीं पाया, उसको उस पे प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया। तो मेरे को लगता है कि ये इतना बड़ा अवसर था, लेकिन कोई इसके लिए तैयार नहीं था। रहु चढ़ाव तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छुड़ाई। उठाना, उस पे धनुष लगाना, उसकी डोर खींचना, ये तो बहुत दूर की बात है। जनक जी कहते हैं किसी ने तिल भर भूमि से उसको घिसकाया भी नहीं, तिल भर भी वो घिसका नहीं धनुष, शिव धनुष। अस अब जन को माखे भट मानी, वीर बीन मही में जानी। अब कोई भी मेरे सामने वीरता का अभिमान मत करना। अब कोई ये न करना कि मैं वीर हूं। मुझे लगता है ये धरती जो है वीरों से शून्य हो गई, धरती पे अब कोई वीर बचा ही नहीं।
वीर विहीन मही में जानी। अब मुझे लगता है कि ये संसार, ये धरती जो है, ये मही जो है वो वीर विहीन हो गई। अब इसमें कोई वीर बचा नहीं। तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाह। अब छोड़ दो आशा और अपने अपने घर जाओ। शायद विधाता ने जानकी जी का विवाह लिखा ही नहीं, क्योंकि मैं अपना प्रण नहीं छोड़ूंगा और संसार में ऐसा कोई वीर नहीं है जो धनुष, शिव धनुष उठा ले। सुकृति जाई जो पन परिहरहु। अगर मैं अपना प्रण छोड़ दूं तो मेरे पुण्य चले जाएंगे। मैंने अगर प्रतिज्ञा कर ली और उससे मैं पीछे हट जाऊं तो मेरा सारा पुण्य ही नष्ट हो जाएगा। अब क्या करूं, उपाय नहीं। अब सीता जी लगता है पूरे जीवन भर कुंवारी रहेगी, इनका विवाह नहीं होगा। कुंवारी कुंवारी रहु का करहु, जो जन तेहु बिनु भट भुवि भाई। तो पनु करे हो तेहु न साई। जनक जी कह रहे लेकिन हाँ, अगर मुझे ये पहले पता हो जाता है कि शायद भूमि पे अब कोई, पृथ्वी धरा पे अब कोई वीर नहीं बचा, तो मैं ऐसा प्रण नहीं करता, मेरी हंसी नहीं होती। तो ये जो मजाक बना है कि इतने इतने दीप दीप के राजा लोग इकट्ठे हुए हैं, सबने प्रयास किए, सबने मिलके संयुक्त प्रयास किए, लेकिन कोई तिल भर भूमि से शिव धनुष को नहीं हटा पाया। अगर ऐसा आभास मुझे पहले होता तो मैं ये मजाक नहीं करता, ये मजाक नहीं करवाता आप लोगों का और मेरा भी। मैं ऐसी प्रतिज्ञा ही नहीं करता। लेकिन अब तो क्या करूं, अब मैं प्रतिज्ञा कर चुका, तो अब सीता जी कुंवारी रहेगी, उपाय नहीं। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी भये दुखारी। जितने भी लोग परिवार वाले, जनकपुर वाले बैठे थे, सब जानकी जी की तरफ देख के दुखी होते हैं कि इस बेचारी जानकी जी का क्या कसूर था। राजा ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। अब राजा की प्रतिज्ञा के सामने अब जानकी जी को आजीवन अविवाहित रहना पड़ेगा। माखे लखन कुटिल भय भोए, रत पट पर कत नयन सोहे। लक्ष्मण जी वहीं बैठे थे। जनक जी ने जब कहा कि वीर विहीन भूमि में जानी, कि जो धरती है वीरों से विहीन हो गई, ये बात लक्ष्मण जी को सहन नहीं हुई। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। तो ये जो शब्द थे जनक जी के, ये बाण की तरह लगे लक्ष्मण जी को। अब लक्ष्मण जी राम जी के डर से कुछ कह नहीं पा रहे, लेकिन ये बाण शब्द जो है जनक जी के कि वीर विहीन भूमि में जानी, लक्ष्मण जी को ऐसे लगा जैसे किसी ने बाण चलाए हो, शब्द रूपी बाण चलाए हो। क्योंकि वो खुद बैठे थे और कोई कह रहा है कि कोई है ही नहीं वीर, तो फिर लक्ष्मण जी को लग रहा है कि हम क्या है, हम क्या कायर थोड़ी ना है। अब ये लक्ष्मण जी, राम जी कोई वहां पे पार्टिसिपेंट नहीं है, वो लोग तो विश्वामित्र जी के साथ में एज ए गेस्ट आए हुए हैं। लेकिन फिर जनक जी ने ये कहा कि वीर विहीन भूमि में जानी, कि वह संसार में कोई वीर नहीं है, तब लक्ष्मण जी को बीच में बोलना पड़ा, या लक्ष्मण जी को के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। अगर वो ये शब्द नहीं बोलते तो वो लोग इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वीर विहीन भूमि में जानी, तो लक्ष्मण जी कहते हैं, राम जी को प्रणाम करते हुए बोलते हैं लक्ष्मण जी, रघुवंशिन मऊ चै को होई, तेई समाज अस कहई न कोई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि रघुवंश में कोई भी उपस्थित हो, कोई की भी उपस्थिति में ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए कि वीर विहीन भूमि में जानी। रघुवंश का
प्रत्येक व्यक्ति वीर है, तो उनके सामने ऐसे कैसे कह सकते हो आप? वीर वीर विहीन भूमि में जानी, कही जनक जसी अनुचित बानी। तो जनक जी ने ये बात तो बड़ी अनुचित कह दी। विद्यमान रघुकुल मणि जानी, और यहाँ पे तो साक्षात रघुकुल के मणि भगवान राम बैठे हैं, तो इनके सामने ये बात कैसे कही इन्होंने? सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभावु न कछु अभिमानु। राम जी को कहते हैं कि मैं अपना स्वभाव बता रहा हूं, मैं इन लोगों को, मैं कोई अभिमान से ये बात नहीं कह रहा, लेकिन अपना जो स्वभाव है वही बता रहा हूं। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। राम जी को कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि आप अगर आज्ञा करो तो इस ब्रह्मांड को, पृथ्वी छोड़ो, पूरे के पूरे ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह उठा के फेंक दूं। और वास्तव में सत्य है, ये लक्ष्मण जी कोई अभिमान से नहीं कह रहे। वास्तव में ब्रह्मांड जो है वो लक्ष्मण जी, क्योंकि शेष अवतार है, तो लक्ष्मण जी के फण के ऊपर पूरा ब्रह्मांड एक गेंद की तरह वास्तव में टिका हुआ है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि गुस्सा अगर आ गया, आपकी आज्ञा हुई, तो सारा का सारा ब्रह्मांड जो मेरे ऊपर टिका हुआ है, इसको गेंद की तरह उछाल दूं, इतना इतना बल है। कांच, मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, उड़ीसा पुलिस में है, अभी भी है। पूरे रामचरितमानस में ये उसकी फेवरेट छुपाई थी, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। गेंद की तरह ब्रह्मांड को, शैतान टाइप का बच्चा था, तो उसको भी बोला, उसको बड़ा जोश आता था इस चौपाई से कि पूरे ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह उछाल दूं। काचे घट जिमिटारो फोरी, और इस ब्रह्मांड को तो मैं कच्चे घड़े को, जैसे कच्चा घड़ा जो होता है पके बाद में तो नहीं फूटता, लेकिन कच्चा होता है, उसको थोड़ा सा थप्पी मारो वो टूट जाता है, तो ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह तोड़ दूं मैं। सकहु मेरु मूलक जिमि तोरी, जो मेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत है, उसको जैसे मूली तोड़ते, बड़े आसानी से मूली तोड़ देता कोई भी, तो सुमेरु पर्वत को तो मूली की तरह तोड़ के फेंक दूं मैं, इतना बल है मेरे में। तव प्रताप महिमा भगवाना, काबा पुरो पुनाक पुराना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपकी महिमा ये से ये सारे कार्य कर सकता हूं, इतना बल है मेरे में। ये कहा बेचारा पुराना एक धनुष है, उसके लिए जनक जी इतनी बड़ी बड़ी बातें सुना रहे हैं कि वीर विहीन में जानी, पूरा ब्रह्मांड तोड़ने की शक्ति है, कच्चे घड़े की तरह तोड़ दूं, मेरु पर्वत को मैं मूली की तरह तोड़ दूं, तो ये तो बेचारा पुराना धनुष है, इसकी तो कोई गिनती नहीं है। नाथ जानी अस्यायसु होऊ, को दुख करो बिलो किए सोऊ। अब लक्ष्मण जी राम जी को कहते हैं कि अगर आपका आदेश हो तो मैं एक कौतुक कर दूं, यहाँ पे क्या करूंगा? कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। अभी जैसे कमल की डंडी की तरह मैं धनुष को उठा के, जैसे कोई कमल की डंडी उठाओ तो उसमें क्या जोर आता है, वैसे ही धनुष को तो ऐसे उठा लूंगा जैसे कोई कमल की डंडी उठाई हो, और उस धनुष को लेके उस पर डोरी चढ़ा के, और फिर मैं उसे लेके 100 योजन तक दौड़ जाऊं अभी, अगर आप आदेश करो तो। राम जी ये सोच रहे हैं मन के अंदर कि जनक जी की ये प्रतिज्ञा है कि जिसने भी धनुष उठा लिया उससे जबरदस्ती सीता जी का विवाह करूंगा। तो लक्ष्मण कहीं जोश जोश में, क्रोध में भूल के भी धनुष ना उठा ले। अगर लक्ष्मण ने उठा लिया
तो फिर जनक जी की प्रतिज्ञा है ये कि बलपूर्वक हठ पूर्वक उसका विवाह जानकी जी से करूंगा। तो राम जी जो है लक्ष्मण जी को शांत कर रहे हैं कि भैया तू शांत हो जा, मैं कर दूंगा, मैं ये सारे कार्य, क्योंकि जानकी जी का विवाह मुझसे होना है तो मैं सारे कार्य मैं करूंगा, आप शांत हो जाओ। छत्रक दंड जिमी तव प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद सपत कर्ण धरो धनु आबाद। अगर आपका प्रताप हो तो जैसे कुकुर मुत्ता का पेड़ होता है जो बड़ा कोमल होता है, बड़ी आसानी से टूट जाता है, तो कुकुर मुत्ते की तरह इस धनुष को मैं तोड़ दूं अगर आप मेरे को आज्ञा करो तो। और अगर मैं ये नहीं कर पाया तो आपके चरणों की शपथ खा के कहता हूं जिंदगी में कभी धनुष नहीं उठाऊंगा। तो राम जी इतनी देर तक तो सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि आपके चरणों की शपथ खा के कहता हूं जिंदगी में कभी धनुष नहीं उठाऊंगा, राम जी को लगा ये क्रोध में कुछ जोश में कुछ कर न दे, इसलिए राम जी ने उठाया लक्ष्मण जी को। तो आगे राम जी धनुष भंग करेंगे, ये प्रसंग कल देखते हैं, आज यहीं तक रखते हैं। 253 तक आज अपन ने किया। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम, शुभ रात्रि, धन्यवाद।